हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास क्लास 12 बासुवन दत्ता का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप कर रही हूँ। उसके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, किस्तों बिस्तों वाला, प्लस जॉर्ज एंड असलम वाला। तो वो इसे मैं बनाई हूँ सम्स। तो सम्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, इसी तरह से कमेंट किया कीजिए और भी जो सम्स आपको लगेगा। और एक बात कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। फेसबुक पे भी मेरा पेज है तो वहाँ पे भी आप एसएमएस कर सकती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सम्स में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मेरा बुक का सम्स नंबर और आपके बुक का सम्स नंबर अलग होगा, इसलिए नाम से आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा नंबर है, क्योंकि सबका अलग अलग एडिशन है तो सम्स नंबर अलग अलग होंगे। तो चलिए हम अभी अपने मेरा जो बुक है उसमें है 6 नंबर पे है आपका घोष, बोस और गांगुली वाला सम्स है। तो 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था इस सम्स के लिए भी बहुत पहले, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इस बीच में मुझे 2, 3, 4 सब चैप्टर कंप्लीट करने थे, इसी वजह से। अच्छा, इस सम्स को अब मैं डायरेक्ट सम्स से स्टार्ट करूँगी। मैं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 में मैंने दे चुका है। तो आपको बेसिक फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट या गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट जानना हो तो मेरा पार्ट 1 देखिएगा। मैं आज पार्ट 2 का ये डायरेक्ट सम्स से कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके सम्स है, देखिए ये 6 नंबर सम्स है। बिलो इज़ गिवन द बैलेंस शीट ऑफ घोष एंड बोस। 2 पार्टनर हैं, 1 जनवरी को ओपनिंग डेट है। द पार्टनर शेयर ऑफ एंड लॉस, इन लोग का रेशियो है आपका ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है। बैलेंस शीट आपका ये है, ठीक है। इसमें कोई गुडविल नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी मैं रूल से बताई थी, यहाँ पे होने से क्या होता है, नहीं होता है, क्या जर्नल होता है, ठीक है। वो सब आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब देखिए गांगुली नया पार्टनर एडमिट हुआ है 20,000 कैपिटल लेके और प्रॉफिट का 40% लेके, ठीक है। द एसेट ऑफ द, यहाँ परसेंट दे दिया है, शेयर रहता है जो मैं पार्ट 1 में बताई थी, शेयर और परसेंट कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। द एसेट ऑफ द फर्म विल बी रीवैल्यूड बिफोर हीज एडमिशन एज फॉलोज। अब क्या क्या एसेट्स में चेंज हुए हैं देखिए। फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस, फर्नीचर आपका कितना था पहले, 12,000 था, रिड्यूस हो गया 1,000 से। बाई वर्ड है मतलब 1,000 से ही लेस हुआ है, मतलब आपको डायरेक्ट 1,000 ही वर्ड लेना है रिवैल्यूशन में, ठीक है। प्लांट इज़ टू बी, बाई वर्ड रहता है, मतलब बाई वर्ड का मतलब हो गया कि इतने से ही आपका कम हुआ है तो डायरेक्ट उतना ही अमाउंट आपको लेना है, माइनस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं। प्लांट इज़ टू डेप्रिसिएटेड बाई 10%, आपको 10% घटाने, ये भी रिड्यूस हुआ है। प्रोविज़न 5% इज़ टू बी रेस्ड अगेंस्ट पे डेटर, प्रोविज़न हो गया डेटर के ऊपर, मतलब कम हो गया डेटर, सब एसेट आपका कम हो रहा है यहाँ पे। स्टॉक इज़ रिटेन डाउन, स्टॉक भी आपका कम हो गया, रिटेन डाउन मतलब कम ही होना, 13,000 से 12,500 हो गया, मतलब घट गया, मतलब सब सारे एसेट्स आपके यहाँ के कम हो गए हैं। देखिए ये नहीं हुए हैं, मतलब आपके लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। रिक्वायर द जर्नल एंट्री बोला है, पीएल एडजस्टमेंट एंड ओपनिंग कैपिटल वन। तो हम लोग अभी तो नया सीख रहे हैं इसलिए मैं रिवैल्यूशन भी कर रही हूँ, डायरेक्ट जर्नल भी बनता है। तो मैं जर्नल मैं इस सम्स में नहीं दिखाई हूँ, कोई एक सम्स में मैं दिखाई हूँ। एक जर्नल आप किसी सम का देखिएगा तो आपका सारा सम जर्नल बन जाएगा। तो मैं उस वाले सम में जर्नल दिखाई हूँ तो वहाँ से आप समझ के यहाँ का भी जर्नल बना लीजिएगा, ठीक है। जर्नल बनाने का कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है। मेन होता है रिवैल्यूशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये आपका हो जाएगा तो सब बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं रिवैल्यूशन में। ऐसे एग्ज़ाम में आपको जर्नल बोला, जर्नल ही बनाइएगा। ये सब आप जब बनाते बनाते आपका माइंड में खुद आ जाएगा तो आप डायरेक्ट जर्नल बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा तो वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो चलिए जर्नल रिवैल्यूशन में चलते हैं। देखिए रिवैल्यूशन अकाउंट ये रहा। इन द बुक्स ऑफ घोष, बोस, गांगुली रिवैल्यूशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपका क्लोजिंग डेट ये था, ठीक है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट मैंने नहीं लिखा था, दे दीजिएगा। पेंसिल से आप फॉर्मेट बनाइएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। फर्नीचर आपका 1,000 बाई बोला था, रिड्यूस हो गया, घट गया था इसलिए यहाँ पे आया। मैं पहले भी बोली थी एसेट घटता है तो इधर, बढ़ता है एसेट तो इधर। लाइबिलिटी बढ़ता है, बढ़ेगा तो यहाँ, घटेगा तो यहाँ। प्लांट देखिए आपका 1,500 से घट गया इसलिए यहाँ आ गया। प्रोविज़न आपका बोल रहा है कि घट गया था डेटर से 10%,
तो इसलिए आया। स्टॉक भी आपका 500 घट गया था तो ये आया, ठीक है। 500 देखिए आप स्टॉक में 13,000 था, 12,500 हो गया तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ 1,000 से घटा था और बाकी सब तो परसेंट था, तो ये आपका जो भी सब कम हो गया इसलिए इधर आ गया। कुछ भी बढ़ा नहीं एसेट तो इसलिए इधर कुछ नहीं आया। तो इस सब का टोटल कीजिएगा 3500 आया, यहाँ भी आया 3500, इधर मैं नहीं लिखी हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा 3500। इधर कुछ माइनस नहीं हुआ तो यही अमाउंट से आप, उसका रेशियो था 2:1, 2/3, 1/3 करके मैंने दे दिया तो इतना अमाउंट आ गया। ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है कैपिटल में, मैं पार्ट 1 में बताई थी, यहाँ इसमें घोष बोस में मैंने लिख दिया। गांगुली नया पार्टनर है इसीलिए उसमें अभी वो कुछ नहीं किया, इसलिए इसमें डैश का नहीं होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर उसका होता है, मैंने पहले भी बताया था ये, ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका बैलेंस। किसका बैलेंस? जो ओल्ड पार्टनर है, घोष बोस का बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर लोग का दिया हुआ है 20,000, 15,000, तो हम लोग उसको बैलेंस में बिठा लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि पहले बैलेंस फिर जनरल रिजर्व, पीएल, ये सब देखते हैं, इधर भी और इस साइड भी। ये सब पहला पार्ट देख के ही आप ये वो बनाइएगा, नहीं तो आपका पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका कितना, 6,000। इस रेशियो ओल्ड रेशियो है क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट है ओल्ड पार्टनरों का, तो ओल्ड रेशियो में ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हो गया। बैंक अब आइए, और कुछ तो है नहीं, इस साइड भी नहीं है, इस साइड रहता तो हम अभी कैपिटल का इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जैसे कि पीएल रहता, पीएल सस्पेंस रहता, मैंने बताया था ये सब फॉर्मेट में बताया है पार्ट 1 में। तो अब चलिए हम लोग नया पार्टनर में देखिए 20,000 कैपिटल लेके आया है नया पार्टनर, वो आपको बाय बैंक लिख के आप 20,000 लिख दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, मैंने पार्ट 1 में वीडियो में बताया था आपको, वहाँ से समझ जाइएगा, ठीक है। और तो एसेट वाला सब पार्ट मैंने ले लिया है, और तो कुछ भी नहीं है, ना गुडविल का कोई इशू है यहाँ पर, बहुत ही ईजी सम्स था, ये कमेंट में आया था इसलिए मैंने बनाया है। तो बस ये बन गया। अब यहाँ से घोष का, बोस का, गांगुली का ऐड कीजिएगा, ये तीनों अमाउंट यहाँ रखिएगा क्योंकि इस साइड बड़ा है तो यहाँ तीनों रखे। इस अमाउंट से इसको माइनस किए तो ये आया, इस अमाउंट से इसको माइनस किए तो ये आया, इधर तो कुछ है ही नहीं तो यही आ गया। तो लिख दीजिएगा टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है। CD का मतलब फुल फॉर्म होता है कैरिड डाउन, या फिर CF भी लिख सकते हैं आप, कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत जन इसको CD को यहाँ पे BD भी लिखता है इसके नीचे, ठीक है। लिखिएगा बाई बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन, और यही अमाउंट इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखिएगा तो। अब इसका बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट ऐसे होगा, एज एड करके डेट दे दीजिएगा जो क्लोजिंग डेट है। लायबिलिटी एसेट है, यहाँ रुपीज़ मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए सम में देखिए, सब जो ओल्ड बैलेंस शीट था आपका उसमें क्या क्या है। प्लांट है, प्लांट आपका कितने का था, 15,000, मैंने प्लांट को 15,000 लिखा। देखिए कम हो गया था ना, यहाँ देखिए ये जो कम हुआ है सब लेस होता है, अगर बढ़ता तो ऐड होता। तो प्लांट आपका 1500 से कम हो गया, इसलिए मैंने डिप्रिसिएशन लिख के, आप रिड्यूस भी लिख सकते हैं, माइनस करके लिख दिया, ठीक है। फर्नीचर आपका कितना था, 12,000 का, 12,000 आपका, देखिए मैंने यहाँ लिखा 12,000 फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहाँ कम हो गया था आपका फर्नीचर, देखिए कम हुआ है ना 1,000 से, तो वो 1,000 से आप माइनस कर दीजिए तो आपका हो गया 11,000, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे डेटर आपका कितना था, 10,000 का था, 10,000 का डेटर है, तो उसमें आप मैंने 10,000 का डेटर लिखा। प्रोविज़न था आपका, यही तो प्रोविज़न 500, वो लेस कर दीजिएगा। मतलब आपको पुराना बैलेंस शीट और नया वाला जो आप रिवैल्यूएशन बनाए हैं उसको दोनों को देखना है, ठीक है। सारा आइटम ले लेना है, यहाँ का जितने आइटम है सब लेने हैं एसेट एंड लायबिलिटी का, ठीक है। तो डेटर भी ले लिया मैंने। स्टॉक, और स्टॉक है 13,000 का, स्टॉक देखिए 13,000 लिए, इसमें भी कम हो गया था स्टॉक, बढ़ता अगर इस साइड होता बढ़ता तो ऐड करते, ये सब हम लोगों ने लेस कर रहे हैं क्योंकि ये सब कम हुआ है, एसेट घट गया, इसीलिए इतने अमाउंट से माइनस कीजिएगा 500 से, देखिए आपका स्टॉक आ गया। अब मेन है आपका कैश, कैश एट बैंक क्या होता है, देखिए 5,000 है ना, ये 5,000 लीजिएगा, देखिए कैश ऐड मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐड लिख सकते हैं, ऐड कैपिटल। और देखिएगा यहाँ पर कि कैश बैंक, कैश हो या बैंक हो, ये सब और कहाँ कहाँ आया, रिवैल्यूएशन से नहीं, इसमें कैपिटल में देखिए एक बैंक नया आया था ना कैपिटल का, ये 20,000, ये वाला हम लोग ले लेते हैं कैश। अब बोलिएगा कि यहाँ बैंक लिखा वहाँ कैश है, बैंक और कैश आपका यहाँ पे एक ही है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे
लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक जो नया कैपिटल जो लेके आया था नया पार्टनर 20,000 का, वो आप यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो गया ये। पहले ये पुराना बैलेंस शीट में आपका यहाँ 5,000 था ना, ये 5,000 से ये, और तो कहीं कहीं कैशबैक नहीं है, यही एक ठोस है, तो इसको 20,000, ये वाला 20,000 यहाँ करके ये लिख दिए। अब इसका टोटल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 71,500। सेम इसी की तरह यहाँ देखिए बैलेंस आपका, बैलेंस ये तीनों जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये तीनों जो कैपिटल का आया था बैलेंस, इस तीनों को हम कैपिटल में यहाँ लिखे, ये टोटल तीनों का होके ये आ गया, ठीक है। क्रेडिटर आपका यहाँ पर क्रेडिटर 14,000 का था, वो ले लिए। जनरल रिजर्व नहीं लीजिएगा क्योंकि आप इसको ले चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल में, देखिए जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसीलिए बैलेंस शीट में मत लीजिएगा वापस। क्रेडिटर खाली नहीं था, वो ले लिए। इसको टोटल कीजिएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, टैली कर गया बैलेंस शीट, ठीक है। ये है आपका 6 नंबर का सम्स, कौन सा, घोष, बोस एंड गांगुली वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सम्स में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सम्स है आपका 8 नंबर के लिए मुझे कमेंट आया था। 8 नंबर क्या है, देखिए आपका नंबर मिला लीजिएगा, आप क्या है आपका अलग होगा। अबीर एंड बसीर आर पार्टनर इन ए फर्म, 2 पार्टनर है। मैं यहाँ स्पीड में सम खाली पढ़ रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ। इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो मेरा पार्ट 1 देखिए, फॉर्मेट जानना है, सब कुछ जानना है तो पार्ट 1 देखिए, मैं बार बार नहीं डिस्कस करूँगी इसीलिए। तो उनका रेशियो है 3:1, ठीक है। बिलो इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है देखिए, ये लाइबिलिटी और ये एसेट, यहाँ पे डेटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ब्राउन नाम का जो आदमी है वो नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर लेके, ये भी मैं समझाई थी आप लोग को। बिल्डिंग आप देखिए क्या क्या एसेट और लाइबिलिटी बढ़ा घटा है। बिल्डिंग पहले आपका था 1 लाख का 1,20,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है बिल्डिंग। प्लांट डिप्रिसिएट हुआ मतलब घट गया है। प्रोविज़न डेटर के ऊपर होने से मतलब घटना ही डेटर का, तो मतलब एसेट घट गया आपका। स्टॉक रिवैल्यूड हो गया, स्टॉक कितने का था 40,000 30,000 हो गया, मतलब 10,000 से घट गया, 10,000 अमाउंट आपका माइनस, मतलब लेस कम वाली जगह पे रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में बिठा दीजिएगा। ब्राउन देखिए यहाँ पे ब्राउन जो नया आदमी है कैपिटल नहीं दिया था, वो कैपिटल किस तरीके से लिया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ब्राउन 50% ऑफ एडजस्ट कैपिटल, तो आप जितना भी अबीर एंड बसीर, मतलब अबीर एंड बसीर जो पुराना आदमी है ना, उसका जितना भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी, उसका टोटल ऐड कीजिएगा। टोटल ऐड करके उसका 50% ब्राउन कैपिटल को एडजस्ट किया है, मतलब लिया है 50%, ठीक है। तो चलिए इसका भी जर्नल एंट्री है और आपको बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल, वो देखिए इसका बैलेंस शीट आपको नहीं बोला है, इसलिए मैंने बैलेंस शीट नहीं खोला है। और जर्नल में इस समय भी नहीं दिखाई, इस समय भी नहीं दिखाई। मैं कोई 3-4 सम्स आज बनाई हूँ जो उसमें किसी में एक ठो में बताई हूँ, इसीलिए मैं बार बार जर्नल नहीं बताऊँगी, क्योंकि एक आप जर्नल देखिएगा आप सब में बना लीजिएगा। तो किसी सम में मैं बनाई हुई हूँ, जॉर्ज और असलम वाले सम्स जो है मेरा, उसमें मैं बनाई हुई हूँ, 12 नंबर है मेरे बुक का, तो उसका आप फॉलो करके इस समय भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बार बार जर्नल नहीं डिस्कस कर रहे, तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी रिवैल्यूएशन में। और इसका मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया क्योंकि नहीं बोला है प्रिपेयर करना, ठीक है। तो चलिए रिवैल्यूएशन देखिए। रिवैल्यूएशन बिल्डिंग आपका 20,000 बढ़ गया था, पहले था आपका 1 लाख 1,20,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 से बढ़ गया, देखिए बढ़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। प्लांट आपका घट गया था 5,000, इसलिए यहाँ ले लिया। स्टॉक आपका 10,000 से घट गया था। डेटर पे आपको कितना बोला था, 5% डेटर बोला था, तो डेटर पे आप 5% निकालिए, 70,000 पे 5% निकलता है 3,500, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये 20,000 है, ये 20,000 मैंने यहाँ लिखा क्योंकि इस साइड बड़ा है। ये 20,000 से ये तीनों माइनस किए तो मेरा मिला 1,500। 1,500 का रेशियो था, आपको बुक में पोल रेशियो दिया हुआ था 3:1, तो 3/4 1/4 करके मैंने इसको ये दे दिया। तो अब ये अमाउंट ऐड करिएगा तो 1,500 आ गया। ये रिवैल्यूएशन हुआ। मैं बहुत स्पीड में ही समझा रही हूँ क्योंकि ये सब समझाया हुआ है मेरा, इसका चैप्टर में भी मैंने समझाया रिवैल्यूएशन के चैप्टर में, इसलिए मैं बहुत स्पीड में ही बोली हूँ। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे आप देखिए कैपिटल का, अबीर बसीर का पुराना कैपिटल कितना था, पुराना लोग का 80 और 40 बिठा दीजिएगा। 80 और 40 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, BF भी बहुत जन लिखता है ब्रॉड फॉरवर्ड। 80,000 40,000 हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट जो है 1,125 3,075, ये दोनों आप
दे दीजिएगा अबीर बशीर को, ठीक है। यहाँ ब्राउन तो नहीं लेके आया है। रिज़र्व क्या है देखिए, रिज़र्व आपका था ये रहा 40,000 का, इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना हो गया, वही 3:1 के रेशियो में, ठीक है। रिज़र्व लेते, पीएल रहता तो वो भी लेते, ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया है। अब देखिए आपको इसका कैपिटल नहीं दिया था, तो अभी यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, पहले इसको ऐड कीजिएगा फिर इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। इस दोनों को हम ऐड किए, ऐड करके यहाँ लिखे, यहाँ तो कुछ है नहीं माइनस करने वाला, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, यही अमाउंट इसका भी यहाँ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पे बोला था टोटल अबीर बशीर का टोटल का 50% ब्राउन लेगा, तो इन दोनों का अमाउंट ऐड किए तो देखिए इन दोनों का अमाउंट मैंने यहाँ दिखा दिया है, ऐड करके इतना आया, इसका 50% मतलब 50/100 50% आपको निकला 80,750, वो आप किसको दे दीजिएगा, ब्राउन को दे दीजिएगा, बस हो गया। यही है कैपिटल, यही ब्राउन, यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट, यही अमाउंट यहाँ भी और यहाँ भी लिख दीजिएगा बैलेंस शीट में। तो अब यही 3 अमाउंट इसका कैपिटल बैलेंस शीट तो उसका नहीं बनाना था इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। बस 2 ही चीज़ आपको प्रिपेयर करने बोले थे। तो ये रहा आपका सम्स। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर सम्स में, जो कि है किस्तों और बिस्तों वाला, वो भी कमेंट में मुझे आया था। किस्तों बिस्तों वाला सम में देखिए, किस्तों बिस्तों का जो है वो 2 पार्टनर थे, ठीक है। उसका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, जब ना दे तो इक्वली माना जाता है, मतलब 1:1 करके, ठीक है। ये बैलेंस शीट हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट में तो कुछ बताना नहीं है नया। किस्तों बिस्तों जो है वो देखिए, कुछ यहाँ पे शेयर नहीं बोला है कि कितना प्रॉफिट लेके आया है, तो टेंशन फ्री रहिए, कुछ है नहीं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड हुआ, मतलब फ्री प्रॉपर्टी 26,000 था, 30,000 बढ़ गया 4,000 से, तो इस साइड रिवैल्यूशन का क्रेडिट साइड में लिख लीजिएगा। प्लांट आपका 10 था 12,000 हो गया, तो बढ़ गया है, वो भी लिख लीजिएगा। बैड डेप्ट मतलब घट जाना, तो 500 से घटा है, तो 500 रुपया डायरेक्ट ही बैड डेप्ट दे के रिवैल्यूशन का डेबिट साइड में दे दीजिएगा, क्योंकि वो 500 रुपये से ही घटा है बैड डेप्ट। ये चार्ज डेटर पे होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। स्टॉक रिवैल्यूड कितना हुआ 6,000, देखिए स्टॉक का आपका कितना था 7,000, 6,000 हो गया, मतलब कम हो गया 1,000 से, ये 1,000 आप रिवैल्यूशन को दे दीजिएगा। गुडविल आपका रेज्ड, ये देखिए एक वर्ड यहाँ पे, एक गुडविल रेज्ड हो गया, तो इसका मतलब है ना यहाँ पे ऐसा ये वर्ड आने से मतलब आपको रिवैल्यूशन में लेना होगा और बैलेंस शीट में, कैपिटल में नहीं लेना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कैपिटल वैपिटल, और कैपिटल लेके भी नहीं आया ये, ठीक है। देखिए पोल्टू वॉज टू इंट्रोड्यूस कैश टू मेक हिज इक्वल टू दैट ईच ऑफ अदर। ओ यहाँ बोल रहा है कि जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी 2 पुराने आदमी का जो भी कैपिटल था बैलेंस, वही जितना उन लोग का आएगा उतना ही इक्वल उसका भी आ जाएगा, नया का भी उतना ही कैपिटल है। मान लीजिए 5,000 है तो 5,000 उसका भी हो जाएगा, पोल्टू का भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सम में चलते हैं। इसका सम देखिए, ये रहा 9 नंबर सम्स। 9 नंबर सम्स किसी के बुक में 14 है तो किसी के कुछ हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही दे दिया 9 और 14। इन द बुक्स ऑफ किस्तों बिस्तों और पोल्टू रिवैल्यूशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। डेबिट क्रेडिट मत लिखना भूलिएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। फिर प्रीमिसेस बढ़ गया था 4,000 से बढ़ा था इसलिए ले लिया। प्लांट बढ़ा था 2,000 से इसलिए ले लिया। गुडविल रेस्ट अब हो गया था, इसीलिए गुडविल जब ऐसे बोले रेस्ट तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं आता है कैपिटल में, ठीक है। ये 4,000 यहाँ आ गया। अब आ जाइए बैड डेप्ट 500 से ही राइट ऑफ हो गया था, मतलब कम हो गया था, तो 500 रुपये ही डायरेक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आपको डेटर से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बैड डेप्ट डेटर से ही लेस होता है, चार्ज होता है। स्टॉक आपका 1,000 से कम हो गया था, ठीक है। आप बुक देखते हुए करिएगा, और मैं स्पीड में ही कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैं रिवैल्यूशन का जो चैप्टर 4 भी समझाई थी वीडियोस में भी अच्छे से समझाया है, और मैंने फर्स्ट पार्ट में भी अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे रही हूँ इस वाले में, ठीक है। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूशन आपका इस साइड में बढ़ाया है, तो यहाँ से टोटल किया, यहाँ पे किया, फिर इन दोनों को माइनस करके ये अमाउंट आ गया। इसका आपका रेशियो नहीं दिया था, इसीलिए पुराना पार्टनर होगा तो 2 आदमी था पुराना में, तो 1/2 करके, ये तो नया आदमी यहाँ नहीं ना जुड़ता है, इसीलिए उसका मत ले लीजिएगा, 2 पुराना आदमी था उसका ही रेशियो लीजिएगा। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है, मैंने भूल से ये पहले लिख दिया है, ये नीचे और ये ऊपर लिखिएगा। बैलेंस आपका कितना था देखिए, किस्तों बिस्तों का था
25,000 25,000 सेम, तो 25,000 बैलेंस लिख दीजिएगा। प्रॉफिट इन दोनों का सेम ही था, तो यहाँ पे प्रॉफिट में दोनों ने लिख लिया। पोल टू जनरल रिज़र्व आपका था यहाँ पे, ये देखिए 8,000 था, 8,000 का इक्वली दीजिएगा, तो 4,000 करके दे दीजिएगा। सब पुराना पार्टनर का पुराना बैलेंस शीट से आया हुआ है और पुराना रेशियो से, क्योंकि ये सब पुराना का ही होता है। अब कैपिटल नया जो आदमी है वो कुछ कैपिटल लेके नहीं आया, वो क्या बोला था लास्ट लाइन में कि जितना नया इंसानों का है उतना ही इक्वल उसको भी मिल जाएगा। तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसको पूरा ऐड कीजिएगा, इतना आया, इसका भी ऐड कीजिएगा, इतना आया, ठीक है। इसको यहाँ बिठाएं, यही अमाउंट तो यहाँ भी आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि कुछ माइनस तो हुआ ही नहीं है, यही अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए इसका यही है 33,250, 33,250 सेम है ना, तो यही इक्वल बोल रहा है कि इसको दे देंगे। तो इक्वल जितना इसका मिला इतने इक्वल पोल टू को भी हम दे दिए, तो वही उसका कैपिटल बन गया। यहाँ भी लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा, और उसका कैपिटल बैंक में इतना ही मिल गया उसको, तो यही अमाउंट उसको मिल गया क्योंकि इक्वल बोला था आपको। अब इसका बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट में आपको हमने बोला था कि पुराना बैलेंस शीट में देखिएगा फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका 26,000 का था, ये देखिए 26,000 का था, ये रहा, ठीक है। और 4,000 से बढ़ गया, 4,000 से फ्री होल्ड प्रीमिसेस बढ़ गया, तो 26,000 और 4,000 क्योंकि बढ़ा है इसीलिए ऐड कर दिए रिवैल्यूएशन में। प्लांट आपका पहले कितना था, 10,000 था, अभी प्लांट रिवैल्यूएशन में देखिए इस साइड है, मतलब बढ़ा है, तो 2,000 से बढ़ गया, तो पहले का 4,000 10,000 सॉरी, और 2,000 अभी का, तो कितना हो गया 12,000 हो गया ना। बढ़ा है इसीलिए ऐड कर रहे, देखिए रिवैल्यूएशन में सब बढ़ा था इसलिए ऐड कर रहे। डेटर आपका कितना था 6,000, बैड डेट मतलब घट जाना, 500 से घट गया, चार्ज होता है डेटर पे ये, तो बैड डेट 6,000 लिए, सॉरी हाँ डेटर 6,000 लिए, बैड डेट 500 हो गया, घटने पे आपका इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। अब आ जाइए स्टॉक कितना था आपका 7,000 का था, स्टॉक 7,000 लिए, कितने से घट गया स्टॉक, इधर देखिए 1,000 से घटा है, इस साइड है तो घटा है, सब माइनस करना है, तो ये 1,000 से हम लोगों ने स्टॉक को घटा दिया, ये मेरा 1,000 है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए सब आइटम ले लिए हैं, खाली एक तो पेटेंट जो है, ये पेटेंट हम लोगों ने नहीं लिया, पेटेंट का कुछ नहीं दिया था, इसीलिए 7,000 पेटेंट का डायरेक्ट ले लीजिएगा, कुछ नहीं है, पेटेंट लिख के 7,000 अमाउंट डायरेक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए बैंक क्या था 8,000 का था, ये 8,000 बैंक का होगा ही, 8,000 में ये 8,000 बैंक का हुआ, ठीक है। नया कैपिटल मैंने बोला था ना अभी कि जो नया पार्टनर लेके आया है इसी को इक्वल मिला, लेकिन उसको तो इतना कैपिटल मिल गया ना, तो ये अमाउंट बैंक में ऐड हो जाएगा। ऐड कैपिटल 33,250 किसका है, ये नया पार्टनर पोल टू का है, ओल्ड पार्टनर का नहीं लेते, इन दोनों को ऐड करके आया आपका 41,250। अब ध्यान से देखिए मेरा थोड़ा ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए गुडविल जो आपका रेस्ट ऑफ हुआ था वो कैपिटल में नहीं आया था, ये जो गुडविल 4,000 बढ़ा था, ये 4,000 अब एसेट ही होता है ना, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है ये, तो ये गुडविल आप 4,000 यहाँ दे दीजिएगा। इस गुडविल को ना नीचे मत लिखिएगा, एसेट का सबसे ऊपर पार्ट में गुडविल सबसे ऊपर पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ लिखिएगा, मैंने नीचे लिख दिया है, आप लोगों ने 4 लिख लीजिएगा, बस इसको ऐड कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए लाइबिलिटी साइड में, इसका जो तीनों का था ये तीनों अमाउंट कैपिटल बोल के इसका नाम लिख के तीनों दे दीजिएगा, सेम 33,250 सबका ही है, इस तीनों को ऐड करके आपको इतना आ गया। अब क्रेडिटर आपका इसमें क्या क्या बचा हुआ है, देखिए क्रेडिटर बचा हुआ है वो ले लीजिएगा 6,000 ले लिए ना। और रिज़र्व मत ले लीजिएगा क्योंकि रिज़र्व को आप कैपिटल में ले चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, ये देखिए कर दिए ना, तो इसलिए वो मत ले लीजिएगा। यहाँ पे ये दोनों का अमाउंट को ऐड कीजिएगा, इतना आ गया, तो आपका टोटल टैली कर गया। तो ये है आपका किस्तों बिस्तों वाला सम्स, ठीक है। इसके लिए भी कमेंट आया था मुझे, ये रहा, कुछ भी नहीं था इसमें, ईजी सम्स था, खाली गुडविल को लेके था थोड़ा, इसीलिए शायद कमेंट आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स में चलिए,
हाँ देखिए, अब जो मैं सम्स करने जा रही हूँ थोड़ा डिफरेंट है, 16 नंबर सम्स, ठीक है। 16 नंबर सम्स में बोला है जॉर्ज एंड असलम जो दो पार्टनर है वो बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब समझते हैं ना, जो बनाते हैं सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, वैसे बिज़नेस में ये लोग पार्टनर हैं फर्म के अंदर। उन लोगों का रेशियो है 2:1, ठीक है, 2/3 1/3। एज फॉर्म 1 जुलाई को ये लोग एडमिट किए हैं मिश्रा नाम का आदमी को। नया पार्टनर क्या है? मिश्रा। जॉर्ज टू बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर। जॉर्ज एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब हो गया कि जितने भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का, वो पूरा ही वो ले लेगा, यही है उसका। और उसका ट्रीटमेंट आपका दो तरीका है, मैं जब सम्स करती हूँ तब समझा दूँगी, ठीक है। उस स्लीपिंग पार्टनर का कैपिटल आया है 50,000, ठीक है, नया। एंड द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फॉर्म, जॉर्ज जो है वो उसका 1/4 शेयर है, असलम 3/8 करके है, मिश्रा 3/8 करके। ये तीन जो नए इंसान आए हैं, मतलब सॉरी मिश्रा जो नया इंसान आया है, तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो चेंज हुआ है ये सब रेशियो के हिसाब से, ठीक है। मिश्रा इज़ अ कंट्रीब्यूटर सम। मिश्रा जो है वो कैपिटल कितना, नया आदमी तो कैपिटल लेके आता है ना, तो वो 45,000 लेके आया है, ठीक है। आपका बैलेंस शीट है जॉर्ज असलम, क्योंकि जॉर्ज असलम तो पुराना इंसान है, तो उसका बैलेंस शीट आपका ये हो गया, लाइबिलिटी और एसेट जो आपको दिख रहा है सामने में, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए नीचे के इन्फॉर्मेशन में, एसेट और रिवैल्यूएशन के लिए जो एसेट और लाइबिलिटी जो चेंजेस होते हैं वो देखिए। एसेट का रिवैल्यूएशन मतलब स्टॉक आपका ये हुआ, मशीनरी आपका स्टॉक पहले कितना था, 50,000 था, इतना हो गया, मतलब घट गया है। मशीनरी आपका पहले कितना था, 25 था, मतलब घट गया है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका इतना था, इतना हो गया, मतलब बढ़ गया है, ठीक है। माइनस करके आप रिवैल्यूएशन में ले लीजिएगा। डेटर आपका 10% से घट गया 10% बुक वैल्यू से, ठीक। बुक वैल्यू मतलब ये बुक वैल्यू, ये अमाउंट से 10% घट गया है, तो ये भी ले लीजिएगा। नीचे की लाइन में बोल रहा है इट इज़ द फर्दर अग्रीड दैट जॉर्ज इज़ टू बी चार्ज विथ एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन, मतलब जो भी लॉस होगा पूरा जॉर्ज अराइज करेगा। ऑन 1 जुलाई को मिश्रा पेड इन हिज कैपिटल, और मिश्रा क्या है कैपिटल, मिश्रा जो नया कैपिटल लेके आया था 45,000 वो लेके आया है। तो जर्नल एंट्रीज का निकालना है और बैलेंस शीट, तो मैंने इसी सब में जर्नल भी बताया है, रिवैल्यूएशन भी बताया है, कैपिटल भी बताया है और बैलेंस शीट भी बताया है। ये सम किसी के बुक में 21 नंबर है और कितने के नहीं पता, मेरे बुक में 16 नंबर है, ठीक है। इस सम्स के लिए मुझे बहुत बार कमेंट आया है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, पूछिए हमसे। तो देखिए ये है सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज असलम एंड मिश्रा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा डेट छूट गया था, फॉर द ईयर एंडेड आप दे दीजिएगा, 31 जून था आपका। डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गए, ये हो गए आपके देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस इतने अमाउंट से बढ़ गया था, माइनस करके आप देख लीजिएगा यहाँ पे। स्टॉक इन ट्रेड आपका इतने अमाउंट से घट गया था, इसलिए यहाँ पे लिए माइनस करके देखिएगा, इतना दे दीजिएगा। मशीनरी और प्लांट ये कहाँ से घटाना है वो तो पता है ना आपको, बैलेंस शीट में जो अमाउंट रहता है और जो नया जो आता है, जो चेंजेस होता है, उन्हीं दोनों का माइनस करके, जो मैं रिवैल्यूएशन का चैप्टर में भी आपको अच्छे से समझाई हूँ। मशीनरी एंड प्लांट भी घट गया था आपका इतना अमाउंट से, ये भी दे दीजिएगा। 10% बोला था डेटर से आपका 10%, तो डेटर आपका अमाउंट था 25,000 सॉरी 31,250 का था, उसका 10% आपका हो गया 3,125, इतना से ये हो गया, ठीक है, घट गया। तो ये प्रोविज़न हो गए, मतलब डेटर का ये सब सॉरी ये हो गए आपके जो भी कम हो गए हैं, मतलब रिड्यूस हो गए हैं एसेट्स, ये वो इस साइड आया, और जो बढ़ गया है वो इस साइड आ गया। ये सब तो आपको पता है, इसीलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं बता दी हूँ। और अच्छे से जानने के लिए मेरे रिवैल्यूएशन का वीडियो देख लीजिएगा आप। तो ये पूरा ऐड करके यहाँ आया, इसका अमाउंट मैंने यहाँ लिखा, इससे अमाउंट करके इतना आ गया। इसका रेशियो आपको था पुराना 2:1, जो पुराना लोग का था 2:1, 2/3 1/3 मैंने दो इंसान को दे दिया, जॉर्ज को और असलम को। मैंने शॉर्ट नेम लिखा, आप फुल नेम लिखिएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका देखिए, इसको दोनों को टोटल करके आया कितना, 6,250, ठीक है। ये अमाउंट हमेशा हम लोग हर समय क्या करते थे, यहाँ दे देते थे ना, जॉर्ज असलम को अगर लॉस होता तो इस साइड, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड दे देते, लेकिन इस सम में मत दीजिएगा। इस सम्स में आपको, क्योंकि ये टोटल पूरा अमाउंट जो है 6,250 ये जॉर्ज ले लेगा, मतलब स्लीपिंग पार्टनर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है। और देखिए ये 50,000 सम में आप देखिए, जॉर्ज
ये देखिए क्या बैलेंस शीट में, जॉर्ज आपका 62,500 था, असलम आपका 37,500 है। तो ये दोनों अमाउंट हम लोग ने यहाँ लिखते थे ना, तो यहाँ पे 62,500 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है वो कैपिटल क्या लेके आया था 50,000, तो मैंने ये 50,000 यहाँ लिख दिया। और असलम तो 37,500 है, उसका कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, वही अमाउंट आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। और नया आदमी 45,000 लेके आया था, उसका भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे बस इस तीनों को यहाँ पे लिखे हम, इस तीनों को ही हम यहाँ भी लिख दिए। इस यही अमाउंट यहाँ आ गया, यही अमाउंट यहाँ आ गया, यही अमाउंट यहाँ आ गया। यहाँ कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे माइनस हुआ भी नहीं है, और ये लॉस अमाउंट पूरा जॉर्ज ले लेगा, ठीक है। अब ये तीनों अमाउंट, एक तरीका और इसका और अच्छा, पहले ये वाला तरीका देख लीजिए। तब देखिए ये तीनों अमाउंट है, इसको जॉर्ज, असलम और मिश्रा को यहाँ लिखे। ये तीनों अमाउंट हम लोग यहाँ पे डालें, कैपिटल हो गया आपका ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो और कुछ था नहीं, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, रिज़र्व कुछ है नहीं। क्रेडिटर है, क्रेडिटर आप ले लीजिएगा, 50,000 है, तो 50,000 हम लोगों ने क्रेडिटर ले लिया। हाँ, तो देखिए बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा बैलेंस शीट एज एट, ये मैंने नहीं लिखा था, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़, ठीक है। ये तीनों का अमाउंट जो है, ये 50,000 समझ गए थे ना, जॉर्ज जो लेके आया था, नया वाला चेंजेस जो हुआ वो 50,000 है ये, ठीक है। और इसका कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये जो बुक का पुराना बैलेंस शीट में था आपका 37,500 वही है। और जो मिश्रा जो नया लेके आया था, ये तो 45,000, ये 45,000 आपका ये है, ठीक है। 45,000 ये तीनों अमाउंट यहीं पे आया बैलेंस होके, ये इसका कैपिटल बना। तीनों को लिखिएगा, यहाँ पे ऐड करके यहाँ दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पुराना बैलेंस शीट में यहाँ पे तो कुछ और नहीं है, क्रेडिटर बचा हुआ था, तो वो 50,000 हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। जनरल रिजर्व तो था ही नहीं, तो ये साइड वाला तो हो गया, इसको ऐड करके अब इतना आ गया 1,82,500। चलिए एसेट साइड में, एसेट साइड में देखिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस है, ये बढ़ गया था ऊपर में, रिवैल्यूएशन देखिए इस साइड है ना, बढ़ा था, इसीलिए ऐड कर दिया हमने। ब्रैकेट में दिखाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा, मैंने भूल से दे दिया यहाँ पे, तो ऐड कर दीजिएगा। इंक्रीज ऐड लिख के आप यहाँ पे टोटल कीजिएगा। मशीनरी आपका घट गया था रिवैल्यूएशन में, इस साइड था ना मशीनरी, तो आपका घट गया, इसलिए मैंने माइनस करके दे दिया। डेटर का प्रोविज़न मतलब घट गया, इसलिए माइनस करके मैंने, ब्रैकेट वाला मतलब मेरा माइनस हुआ है, ये यहाँ करके आ गया। स्टॉक इन ट्रेड भी है आपका, ये भी आपका 50,000 था, 50,000 पहले था ना बुक में, स्टॉक इन ट्रेड ये तो, और घट गया 3,125 से, तो वो भी मैंने माइनस करके, देखिए वो भी मैंने यहाँ पे माइनस किया है। यहाँ पे डेटर है आपका इतना, ये अलग इस साइड है, मतलब प्रोविज़न हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने इसको माइनस किया और यहाँ पे बिठा दिया। अब आपका कहानी शुरू हुआ मेन कैश। कैश देखिए क्या है, कैश आपका पहले था 6,250 है ना, ये 6,250 तो हम लेंगे ही। अच्छा, नया आदमी जो बैंक लेके आया, जो हम इतना समय बता रहे थे, ये तो लेते ही हैं, तो ये 45,000 लिए। और ये 6,250 जो आपका लॉस था, ये पूरा ही कौन ले लेगा? जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, इसीलिए ये यहाँ आता है, इसीलिए यहाँ नहीं दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे तो वो 50,000 का एक्सेस बोल दिया था, शॉर्टेज। यहाँ मैं ये जो 6,250 जो ये लॉस है, ये पूरा कौन ले लेता है? जॉर्ज। ये मैं यहाँ नहीं अमाउंट दिखाई, क्योंकि यहाँ पे वो बोल दिया था कि 50,000 का ही वो कैपिटल, तो वो जो पहले लेके कैपिटल आया था उससे तो कम वो कैपिटल पहले बाद में लेके आया, इसीलिए मैंने वहाँ नहीं दिखाई, क्योंकि ये इसका वो शॉर्टेज अमाउंट है। तो वो 6,250 आपको यहाँ पे माइनस करने होंगे, क्योंकि ये कौन ले लिया? जॉर्ज ले लिया, और ये लॉस था उसका, रिवैल्यूएशन से लॉस आया था, इसीलिए माइनस किया। बस इन दोनों को प्लस कीजिए, और ये इन दोनों को प्लस कीजिए और इसको अमाउंट को माइनस कीजिए, तो आपका मिल जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया जॉर्ज रिसीव ऑल लॉस अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये करके आपका 45,000 आ गया। ये पूरा टोटल कीजिएगा तो आपको इतना मिल गया, इसका भी टोटल कीजिएगा तो टैली कर जाएगा। ये है आपका राकेश असलम वाला सम, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। है तरीका,
जून ये पहले पेन ले। देखिए जर्नल इसका बहुत इजी होता है। ये हुआ आपका जर्नल का क्या, ये देखिए सबसे पहले आपको रिवैल्यूशन है, तो इसका जर्नल क्या होगा, रिवैल्यूशन फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन, ये फर्स्ट जर्नल हो गया। ठीक है, अमाउंट है 6250, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड मशीनरी डेटर, ये तीनों आपका क्या है कम में है, तो क्या हो जाएगा जर्नल रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड टू मशीनरी टू डेटर, एक बार में ही आप लिख सकते हैं। ये देखिए रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू डेटर, जो अमाउंट है, सॉरी यहाँ मैंने ये ऐड करके टोटल इस तीनों को अमाउंट को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डेबिट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके। आप नरेशन भी मत भूलिएगा, द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस आर इंक्रीज, ये इंक्रीज़ हुआ था इसीलिए ये डिक्रीज़ हुआ है आपका ये सब एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। थर्ड जर्नल ये जो है लॉस ऑन रिवैल्यूशन, क्या हो जाएगा एंट्री लॉस ऑन रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन, तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका लिख दिया लॉस ऑन रिवैल्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 रेशियो था इसीलिए। देखिए और यही अमाउंट 6250 जो जॉर्ज ले लिया था, इसीलिए मैंने ये जर्नल दिया जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूशन 6250, क्योंकि ये जॉर्ज ले लिया है यही अमाउंट तो लिख लीजिएगा लॉस ऑन रिवैल्यूशन आर टोटली रिसीव बाय स्लीपिंग पार्टनर जॉर्ज। कब ये बोलता है, स्लीपिंग पार्टनर है इसीलिए। याद रखिएगा ये सम आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज में आता है। मैं जब फर्स्ट ईयर को पढ़ाती हूँ ना, तो ये वाला सम सब उसमें फर्स्ट ईयर जो अकाउंट्स जो आता है उन लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें ये सम आता है। तो ये आप लोग का स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर भी मैं बताई हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था। चलिए अभी नेक्स्ट है आपका ये बैंक अकाउंट, ये जो जर्नल था बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जॉर्ज का है ना ये, तो इसीलिए मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू मिश्रा, जॉर्ज नहीं सॉरी मिश्रा था नया आदमी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिश्रास कैपिटल 45,000 करके। ठीक है, कैपिटल इंट्रोडक्शन बाय मिश्रा एज ए न्यू पार्टनर, ये हो गया आपकी जर्नल। देखिए इसका तो मैं जर्नल बता दी। इसका ये जो मैं 6250 ये लिखे हूँ ना, इसका और एक तरीका है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका जो पुराना कैपिटल था आपको वो दीजिएगा, यही नया कैपिटल आप इस साइड लिखिएगा और 6250, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इजी वे बताया है आपको, एकदम इजी वे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ